यूं ही नहीं कहते कि आओ कभी इन पहाड़ों में, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आके इन पहाड़ों से दिल लग जाता है। ये वादियाँ खूबसूरत, ये हवाएं और ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सिर्फ मेरे उत्तराखंड में है। बहुत ही आकर्षित करती हैं। कितना प्यारा ये नज़ारा है और बार बार देखने को इसको दिल करता है। बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियाँ। अभी हम इस पुल से नीचे जाएंगे और इस पुल से नीचे कैसा दृश्य दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा ही अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल है। तो पुल से अब नीचे की तरफ उतरते हुए हम नदी की तरफ जा रहे हैं। देखिए नदी की ओर जा रहा हूँ मैं। नीचे की तरफ उतर रहे हैं, उतराव है। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी आगे इस नदी के दृश्य को देखने के लिए हम चले जा रहे हैं। ये देखिए हम नीचे उतर आए हैं। चारों तरफ इस वक्त यहाँ पे पत्थर ही पत्थर जो आप देख रहे हैं। तो बरसात के समय में जब यहाँ पे ये नदी अपने उफान पे होती है तो यहाँ तक, जहाँ तक वो दूर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ तक इस पे पानी रहता है और काफ़ी भयानक ये दृश्य होता है। नदी जो आती है अपने फुल प्रवाह पे रहती है इस वक्त। अब देखिए हम बिल्कुल इस पुल के नीचे आ चुके हैं जिसके ऊपर अभी हम थे। अब यहाँ पर से हम देखेंगे ये नज़ारा कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक हम नदी के बीच में उतर चुके हैं। ये चारों तरफ से पत्थर हैं और बीच में नदी है। हालांकि अभी नदी किनारे किनारे बह रही है, देखिए। और उस छोर तक भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे नदी का बहना। और ये ठीक बीचों बीच हम नदी के आ चुके हैं और नदी का किनारा मैं बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। एकदम साफ पानी हमें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरे ठीक पीछे ये नदी, खूबसूरत नदी। मैं इसे छू के भी देख सकता हूँ। अभी काफ़ी शीतल और ठंडा पानी है इसका। और ये पीछे वो पुल जिससे गांव वाले एक छोर से दूसरी तरफ जाते हैं। ये एक छोर और यहाँ से यहाँ। इस तरफ भी एक गांव है और इसके इस तरफ भी एक गांव है। और केकड़ों की तलाश में हमारे रवि भाई, केकड़ा इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी कहिए, यहाँ पे आके दिल खुश हो गया एकदम से। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैंने पूरा पत्थर हटा दिया है, लेकिन केकड़ा शायद इनको मिले ना मिले। पानी मैला हो गया वहाँ पे से, तो केकड़ा भाग गया होगा। इतना बड़ा पत्थर हटाने के बाद भी केकड़ा नहीं मिला। वैसे एक केकड़ा हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखिए वहाँ पे मछलियाँ भी हैं और केकड़ा उसके नीचे, उस पत्थर के नीचे है, लेकिन वहाँ कौन हाथ डाले। ये देखिए मछलियाँ आपको दिख रही हैं। शांत पानी में बिल्कुल साफ, और नीचे मछलियाँ। अभी शायद हमारी आवाज़ सुन के आधी अंदर छुप गई हैं, फिर भी इक्का दुक्का यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए अभी कुछ मछलियों की आवाज़ नहीं पड़ी।
और साथियों देखिए, हमने केकड़े को वापस उसकी जगह पे छोड़ दिया था। अब हम थोड़ा नदी की धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ नदी के, जहाँ पे वो कल कल करके बह रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखिए, उस छोर पे मुझे जाना है। तो मैं अपना सफ़र जारी रखता हूँ। और ये मुझे रास्ता मिल गया है। देखिए, मैं पत्थरों पे पाँव रखता हुआ इस नदी के इस छोर से उस तरफ जाऊंगा। तो देखिए, इन पत्थरों पे पाँव रखता हुआ मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगा। मैं वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो गया हूँ। ये देखिए, ये मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नदी की धारा, कितनी प्यारी बहती हुई धार लगती है नदी की। कितनी वीडियो बनाई थी उत्तम। ये देखिए, ये नदी देखिए, ये इसकी धार। और इस नदी को देख के मुझे प्रमोद जी की कविता की कुछ लाइनें याद आ गई, जो मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहूँगा। नदिया रे नदिया नदिया, सागर की बहना नदिया। नदिया रे नदिया नदिया, सागर की बहना नदिया। सागर में जाकर सागर से कहना नदिया, मीठी मीठी है इसकी धार, मीठा मीठा है ये संसार। और आखिर केकड़ा पकड़ ही लिया है मेरे दोस्त ने, रवि भाई ने। केकड़ा पकड़ने में माहिर है। देखिए केकड़ा किस तरह से हमें देख रहा है। ये छोटा सा केकड़े का बच्चा है, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं जैसे कि और लोग खाते हैं। हम लोग हैं जंतु प्रेमी, जीव प्रेमी, तो हम इसको नदी में वापस छोड़ देंगे। ये तो हमने ब्लॉग के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया था। तो रवि भाई इसको वापस ले जा रहे हैं और नदी में हम छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे रखिए, अपने आप तरफ चला जाएगा यहाँ पत्थर में। ये हमने रख दिया। ये देखिए, और ये वापस अपनी जगह तलाश लेगा। और ये बहुत बढ़िया तरीके से अपने दोबारा से अपने लिए घर बना लेगा और चले जाएगा। ये है, ठीक है। तो देखिए केकड़ा आपने अभी तक देखा नहीं होगा, इस तरह से पकड़ा और छोड़ा। ये देखिए केकड़ा, शायद ये हमको देख रहा है इसलिए भाग नहीं रहा है। अभी नदी तक आ चुका है, हल्का सा इसको हिलाने की जरूरत पड़ेगी लग रहा है। और लगातार केकड़े की खोज हम यहाँ पे कर रहे हैं। शायद हम आपको इससे बड़ा केकड़ा दिखा सकें। इस पत्थर के नीचे भी नहीं मिला। चलो अब आगे चलते हैं, शायद किसी दूसरे पत्थर की तरफ मिले। तो एक बड़े केकड़े की तलाश में अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक दूसरा पत्थर हम उठा रहे हैं, इसके नीचे देखते हैं। वन विभाग वाले ना आ जाए। यहाँ पर भी नहीं मिला। तो लगातार इस नदी पे हम एक बड़े केकड़े की तलाश में, शायद यहाँ पर था। एक केकड़ा हमारे हाथ से मिस हुआ। हम आपको दिखाते हो कितना बड़ा केकड़ा था। और नदी पे केकड़े की तलाश जारी है। हम चाह रहे हैं एक बड़ा केकड़ा हमारे कैमरे के फ्रेम में एक बार आ जाए। रवि भाई जो केकड़ा पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, इनकी मदद से आज हम केकड़ा दिखाने की आपको सोच रहे थे। और शायद पकड़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिया है, एक छोटा सा केकड़ा। और ये देखिए, लेकिन ये भी हमें आशा के अनुरूप बड़ा केकड़ा नहीं मिल पाया। ये भी एक छोटा सा केकड़ा है, लेकिन जो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त। ज़रा उजाले की तरफ रखना। ये देखिए, अब दिखाई, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये बच्चा है केकड़े का, वापस हमने इसे छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना साफ़ यहाँ पे पानी है, आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, पत्थर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा।
शायद आपको दिख रही होंगी वो मछलियाँ। ये नदी और ये नदी का किनारा देखिए, सूरज की जो रोशनी पड़ रही है उससे बिल्कुल चमचमाती हुई है, आपको दिखाई दे रही है एक चांदनी की तरह, जैसे चांदी का वक्र यहाँ पे लगा दिया गया हो नदी के ऊपर। और ये बह रही है बिल्कुल अपनी रफ्तार में। और ये किनारा नदी का, और ये कहाँ से आ रही है इसका उद्गम स्थल तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये देखिए ऊपर की तरफ से आ रही है। आखिरकार हम एक बड़ा केकड़ा ढूंढ रहे थे और हमें मिल गया है। ये देखिए किस तरह से चल रहा है, पानी की तरफ वापस जा रहा है। ये पानी में पहुंच चुका है, अब इसकी रफ्तार थोड़ी धीरे हो गई है। ये पानी में चला गया और ये अपने बिल को तलाश लेगा और किसी पत्थर के नीचे छुप जाएगा।